दिल्ली डबल मर्डर, इसी केस में बड़ा खुलासा हुआ है और अब विस्तार से आगे का एजेंडा में इसी खबर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। दिल्ली डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा यह हो रहा है कि जो नाबालिग है वही हत्या का मास्टरमाइंड है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं और इतना ही नहीं, आपको बता दें, स्कूटी सवार नाबालिग नजर आ रहा था सीसीटीवी में, उसी ने सुपारी दी थी हत्या के लिए। नाबालिग ने ही शूटर को टारगेट की जानकारी दी थी। आरोपी ने 17 दिन पहले पूरी प्लानिंग कर ली थी कि आखिरकार हत्या कैसे करवानी है और 2-3 दिन से आकाश की हत्या की कोशिश की जा रही थी। यह भी जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। देखिए, जो नाबालिग आरोपी है फिलहाल पुलिस हिरासत में है। पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है और उसी पूछताछ के जरिए ये तस्वीर धीरे धीरे कर अब साफ हो रही है कि असली मास्टरमाइंड वही नाबालिग। देखिए, घर में घुसकर किस तरीके से फायरिंग की गई, 3 लोगों पर गोलियां बरसाई गई, 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में डबल मर्डर का राज क्या, ये सवाल बरकरार। और ऐसे में अब सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि जो मास्टरमाइंड है वो नाबालिग निकला है। नाबालिग ने ही प्लानिंग कर ली थी, शूटर्स थे उनको शिनाख्त करवाई थी कि किसकी हत्या करनी है। सूत्रों के मुताबिक आकाश, जिसकी फायरिंग में मौत हुई, उसके खिलाफ हत्या की कोशिश, मारपीट की धारा के तहत एक एफआईआर दर्ज है आकाश के खिलाफ। इसके अलावा भी कई मामले दर्ज हैं और कुल 6 मामले बताए जा रहे हैं जो आकाश के खिलाफ दर्ज थे। सूत्र ये भी बता रहे हैं आकाश के भाई योगेश के खिलाफ भी 14 मामले दिल्ली पुलिस के अलग अलग थानों में दर्ज। इसमें गैम्बलिंग एक्ट की धारा भी शामिल है। तो ये वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया गया, उसकी ये सीसीटीवी वाली तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक ही परिवार के 2 लोगों की जान चली गई। जो चश्मदीद मौके पर मौजूद थे उनसे जरा सुनिए कि आखिरकार वारदात के वक्त हुआ क्या था। हम यहाँ दिवाली बना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, हमें पटाखे फोड़ रहे थे तो वो आया एकदम से, पैर छुए उसने। 2 लोग आए थे, एक उसके साथ टोपी मास्क पहन के। उसने आया, उसने उससे बोला मार चला, उसने गोलियां चला दी धड़ाधड़। मैं यहाँ था, वो मेरा छोटे भाई के लग गई, उसका ऑपरेशन चल रहा, वो मेरा एक भाई यहाँ आ गया, वो खत्म हो गया। और देखिए, दिल्ली में फर्श बाजार इलाके के बिहारी कॉलोनी में बीती रात दिवाली के मौके पर, मतलब बीच दिवाली में डबल मर्डर की ये जो सनसनीखेज वारदात हुई है, परिवार तो सदमे में है ही, साथ ही साथ जो आसपास के लोग हैं वो भी दहशत में आ गए हैं। और घटनास्थल से एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल की अब मैं एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। दिल्ली के शाहदरा के फर्श बाजार थाना क्षेत्र के बिहारी कॉलोनी में दीपावली की रात को 3 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती हैं, जिनमें से 2 शख्स की मौत हो जाती है, जबकि एक जिंदगी अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही है। इस वक्त ये जो बिखरे हुए खून इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं कि बेखौफ अपराधी अब जो दिल्ली वासियों के घर के अंदर घुस करके उन्हें गोलियां बरसा रहे हैं। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, यहीं पर ये 40 वर्षीय आकाश का घर है, जो कि अपने परिवार के साथ यहाँ इस इलाके शाहदरा के इलाके में रहते हैं। और रात तकरीबन 8:30 बजे के करीब, जो जैसा कि परिवार वालों के मुताबिक, 2 हमलावर जो है वो स्कूटी से आते हैं और स्कूटी से उतरने के बाद बाकायदा जो मृतक हैं आकाश, उनके पैर छूते हैं और पैर छूने के बाद ताबड़तोड़ जो है वो गोलियां चला देते हैं। और गोलियां चलाते हुए वो घर के अंदर तक भी जो है वो घुस जाते हैं और घर के अंदर घुस करके वो जो है वो और गोलियां जो है वो चलाते हैं। और ये जो जिस तरीके से खून यहाँ पर जो है आप भरा हुआ देख रहे हैं, और जो जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, इसके अलावा फॉरेंसिक टीम भी जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है और मौके से जो सैंपल्स की जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। अभी फ़िलहाल जो फैमिली है जो मृतक की, वो बेहद गमज़दा हैं। जो मृतक की माँ और जो है वो माँ जो है वो यहाँ पर हैं। अम्मा, हम समझ सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल वक्त है, लेकिन आप उस जगह पर मौजूद थी, क्या देखा? मेरे कोई भी नहीं है, मैं कैसे छोटे छोटे बच्चे पालूंगी। मेरा आदमी भी पहले मरवा दिया
अब बेटा मेरे कैसे पालूंगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं क्या करूंगी बताओ। यहाँ पर दिल्ली की कानून व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है, इसका जीता जागता सबूत जो है वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर बेखौफ अपराधी जो है वो अब यहाँ घर में घुस करके इस तरीके की वारदात को और इस तरीके के कत्लेआम को अंजाम दे रहे हैं। जहाँ पर जो है वो दीपावली में जहाँ पर ये पूरी गली एक तरीके से रोशन थी, वहाँ पर 8:30 बजे के करीब जो है वो यहाँ पर आते हैं और फिर उसके बाद आकर के ताबड़तोड़ जो है वो गोली बरसाते हैं। और आगे सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। जरा मनोज से ही समझते हैं। मनोज, ये डबल मर्डर की गुत्थी सुलझ गई क्या? सूत्र जैसे कि बता रहे हैं कि नाबालिग ही मास्टरमाइंड, आखिरकार वजह क्या बताई जा रही है डबल मर्डर की? मनोज। बिल्कुल, देखिए रोमाना, सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि इसके पीछे पैसों का लेन देन है और जो नाबालिग है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और जो नाबालिग है वही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी है। उसी ने शूटर को हायर किया था और करीब 17 दिन से यहाँ पर लगातार रैकी की जा रही थी और ये प्लान 17 दिन पहले हो गया था। 2-3 दिन से ये जो नाबालिग है और उसका जो साथी शूटर है वो आकाश को मारने के लिए घूम रहे थे और कल जिस वक्त आकाश यहाँ पर मौजूद थे, अपने परिवार के साथ दीपावली मना रहे थे, उसी वक्त वो नाबालिग शूटर के साथ यहाँ पर पहुंचा। पहले पैर छुए हैं शूटर ने और उसके बाद जो शूटर था वो घर के अंदर घुस करके आकाश को गोली मारी। इसके अलावा जो आकाश का भतीजा था उसको भी गोली मारी और जो आकाश का बेटा है वो भी इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। फिलहाल पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि कई टीमें बनाई गई हैं शूटर्स को पकड़ने के लिए। जो नाबालिग है उसको पकड़ा जा चुका है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और जो शूटर है उसको पकड़ने के लिए भी पुलिस की जो कोशिश है वो लगातार जारी है और पुलिस का यही कहना है कि शूटर के पकड़ में आने के बाद और चीज़ें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार क्या सिर्फ यही दोनों लोग इस पूरे हत्याकांड में इन्वॉल्व थे या इसके अलावा भी कोई और लोग इसमें शामिल थे। रंजिश पुरानी थी क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो पैसों का लेन देन है वो इसके पीछे बताया जा रहा है। पैसों का लेन देन था और ये काफ़ी पुराना लेन देन था, उसी के चलते इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी जो नाबालिग से पूछताछ हुई है वो इनिशियल स्टेज पर है, क्योंकि पुलिस नाबालिग ने अभी तक भी जो पुलिस को बताया उसको पुलिस पहले वेरीफाई करेगी और जब वो शूटर पकड़ में आ जाएगा उसके बाद ही तमाम जो चीज़ें हैं वो साफ़ हो पाएगी कि आखिरकार इस हत्याकांड के पीछे की वजह सिर्फ पैसों का लेन देन ही था या फिर कोई और भी वजह थी। तो अभी फिलहाल नाबालिग हिरासत में है, उससे लगातार पूछताछ जारी है और जो पूछताछ में वो अपने बयान दे रहा है उसको वेरीफाई किया जाएगा। इसके अलावा जो शूटर हैं वो क्या सिर्फ एक ही शूटर था, इसके अलावा भी क्या और लोग भी बाहर वेट कर रहे थे, उसकी जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है। इलाके की तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और शूटर की तलाश में जो पुलिस की कई टीमें हैं वो शूटर को ढूंढ रही हैं। पुलिस की शक की सुई जो है वो इस नाबालिग पर आकर अटकी कैसे? इस नाबालिग को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू क्यों की? इसके बारे में भी जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, जिस वक्त इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उस वक्त परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद थे और हत्याकांड होने के बाद जब पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची तो परिवार के लोगों ने ही पुलिस को ये बताया था कि जो ये कत्ल है उस कत्ल में जो नाबालिग है वो इन्वॉल्व है और वो इनका कोई रिश्तेदारी है, वो जानकारी है। उसके बाद पुलिस की कई टीमों ने उस नाबालिग की तलाश की और नाबालिग सबसे पहले पुलिस की पकड़ में आ गया और उससे जब पूछताछ हुई तब उसने जो खुलासा किया है उसने ये बताया है कि जो आकाश है उसको आकाश से कुछ पैसे लेने थे, जिसके चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। सिर्फ ये जो प्लानिंग थी वो करीब 17 दिन से की जा रही थी। 17 दिन से ये लोग लगातार प्लानिंग कर रहे थे। शूटर को कहाँ से हायर किया गया था, कौन था शूटर, इसकी जानकारी भी फिलहाल पुलिस जुटा रही है। लेकिन जो 2-3 दिन पहले से लोग लगातार घूम रहे थे और कल इनको मौका मिला जब यहीं पर आकाश अपने परिवार के साथ मौजूद थे और यहाँ पर दीपावली मना रहे थे, तभी जो शूटर थे वो नाबालिग के साथ शूटर यहाँ पर पहुँचा है और उसके बाद उसने घर के अंदर घुसकर पहले पैर छुए हैं आकाश के, उसके बाद घर के अंदर घुसकर आकाश पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। घर के अंदर आकाश का बेटा भी मौजूद था जो वो भी नाबालिग है और जब जो भतीजा था वो शूटर के पीछे भागा तब शूटर ने उसको भी गोली मार दिया। तो इस मामले में जो है 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि जो आकाश का बेटा है वो अभी इस वक्त अस्पताल में भर्ती है जिसका इलाज चल रहा है। तो पुलिस के जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि तमाम जो टीमें हैं वो शूटर की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं और शूटर की तलाश की जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार नाबालिग ने शूटर को कहां से हायर किया था, क्या खुद ही हायर किया था या नाबालिग के पीछे भी इसके अंदर कोई और लोग शामिल हो सकते हैं। तो पुलिस की कई टीमें अभी फिलहाल शूटर को पकड़ने में जुटी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज वर्मा इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर दिवाली की खुशियों के बीच मातम पसर गया। फिलहाल नाबालिग पुलिस हिरासत में, जिससे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और तलाश की जा रही है शूटर की।